Alright, so we'll just do quickly the peripheral topics of legislature, जैसे parliamentary committees, groups and forums. छोटे छोटे videos पे हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे and then we'll move on to the judiciary part. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा legislature completely ख़त्म हो जाएगा, executive हम completely ख़त्म कर चुके हैं. Moving on with the parliamentary committees, I've divided this segment into two sections क्योंकि थोड़ा ज़्यादा elaborative discussion है. It is not as short as the cabinet committees which we have done earlier. चलिए, सबसे पहले आपकी किताब के 23rd चैप्टर में दिया हुआ है, या वेरी सॉरी फॉर दैट, 23rd चैप्टर में दिया हुआ है. सो यू विल जस्ट सी इट फ्रॉम देयर इन डिटेल, बट अभी मैं आपको जितना ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू. इवन इफ यू रिवाइज फ्रॉम दीज वीडियोज़ सफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. फर्स्टली, वेयर इज़ द मेंशन अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी कहाँ पर है? तो it is mentioned at several places in constitution, but we do not have any specific provision with respect to कि ये कमिटीज़ की कॉम्पोजिशन कैसी रहेगी, टेन्योर, फंक्शंस, ये सब कैसे रहेंगे ना, उसके लिए देर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द मेंशन इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये डिटेल्स नहीं दी गई हैं. सो दीज मैटर्स और दीज डिटेल्स नीड टू बी स्पेसिफाइड समवेयर और द अदर. सो इट इज़ डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ द टू हाउसेस. ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के जो रूल बुक्स आते हैं उसमें दिया हुआ है कि ये कमिटीज़ कैसे काम करेगी, फंक्शंस क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ व्हाट आर दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज़? एक तो हमें समझ में आ रहा है द कमिटीज़ विच आर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. ठीक है, सो दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस, और एट टाइम्स दे आर, यहाँ पे जो कमिटीज़ में है मेंबर्स, तो स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ऑफकोर्स इनके डायरेक्शन के अंडर में ये सब काम करते हैं. द रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड टू द हाउस. जैसे ये कमिटी है, इसके पास कोई मैटर गया, वहाँ से रिपोर्ट इन्होंने अपना सारा स्क्रूटिनी करा, फिर रिपोर्ट बनाया, तो वो रिपोर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड टू द हाउस और टू द स्पीकर और द चेयरमैन एज अ सेक्रेटेरिएट ऑल्सो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और द, मतलब टू हाउसेस. ठीक है, वो सेक्रेटेरिएट भी जो कमेटी की है उसको बनाया जाता है. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, सब देखिए प्रीलिम्स के 1 लाइनर्स के पॉइंटर्स है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है. सो वी विल हैव टू डू लाइक एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट. अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन टू. फिर अच्छा, ये कुछ ना कमिटीज़ के नाम हैं. जैसे अभी हम टाइप्स ऑफ कमिटीज़ करेंगे तो वहाँ पे यू विल कम अक्रॉस सेवरल कमिटीज़, जिसमें से फिनेंस कमिटी, डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़, देन विच इज़ ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, गवर्नमेंट अश्योरेंस, पिटिशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड SC/ST वेलफेयर. ये कुछ ऐसे कमिटीज़ हैं जहाँ पर कि एक मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन. ये आपको याद रखना है एक्सेप्शंस में. पूरी डिटेल जो है अभी वो हम समझेंगे, कौन कौन सी कमेटी है, क्या क्या, वो सब हम समझेंगे. ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ और कमिटीज़ भी होती हैं जिनको बोलते हैं कंसल्टेटिव कमेटी, विच आई विल डिस्कस लेटर, वंस आई फिनिश द टॉपिक. इनमें मेंबर्स होते हैं बट दे आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज़. सो यू विल से वाई? क्योंकि जो ये कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पर फुलफ़िल नहीं होती हैं. कुछ कंडीशंस हैं जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए हमको चाहिए, वो यहाँ पर अगर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो वो कंसल्टेटिव कमेटी में काम आएगी. अब देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या है. फर्स्टली, द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इज़ that it is divided into two broader categories. One is your standing parliamentary committee, जो आपकी परमानेंट होती हैं. ठीक है, ये हमने कैबिनेट कमेटी में भी पढ़ा था, तो ये नाम आपको कम से कम पता होगा. सो परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी जो कि हर ईयर बनती हैं, पीरियोडिकली बनती हैं और वो अपना कंटिन्यूस काम करती रहती है, परमानेंट है. एडहॉक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, समथिंग विच इज़ टेम्प्रेरी. सो टिल द टास्क इज कम्प्लीटेड द वर्क विल हैपन बाय द एडहॉक कमेटी. बट एक बार काम खत्म हो गया तो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है. ठीक है, लेकिन अब स्टैंडिंग तो एडहॉक तो चलिए ठीक है, उसके अंदर भी कुछ सब डिविजन्स हैं, बट मेजरली जो हमें इंपॉर्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका स्टैंडिंग कमिटीज़. अब स्टैंडिंग कमिटीज़ हमारे पास 6 हैं. सो वी हैव 6 स्टैंडिंग विच आर लाइक परमानेंट कमिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड. वो जिस तरीके की का काम करेंगे उसके हिसाब से. देखिए, कुछ लिस्ट जो है ना वो पूरी लंबी चौड़ी आपके बुक में दी हुई है, मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है. सो जहाँ जहाँ पर भी वो लिस्टिंग
या डिटेल्स जो बुक से रेफ़र करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसको रीड करना है या रोट मेमोराइज करना, आपको जो सही लगे, ऑल्दो यू डू नॉट रिक्वायर इट एक्चुअली, जैसे इसकी डिटेल्स तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक बार बस थोड़ा सा जान लिया तो गुड इनफ है। तो यू कैन रेफ़र योर बुक्स, तो वहाँ पे मैंने सब मेंशन भी साथ में कर दिया है, बट वट एवर अगेन एज आई सेड यू आर सीइंग हियर ऑन द स्क्रीन इज सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। Anyways, moving ahead with the 6th standing committee. So on the basis of the nature of the functions performed, जो ये काम करते हैं उसके हिसाब से, तो उसमें you have जो 6 broader committees हैं, one is your finance, another is your departmentally standing committees, then you have the committee to inquire, then you have the housekeeping committee or the service committee, then you have the committee to scrutinize and control, and then you have the committee relating to day-to-day business of the house. ये 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ब्रॉडली। अब इसके अंडर में भी मल्टीपल कमिटीज़ हैं, मतलब सब कमिटीज़ हैं, ठीक है, इनके भी सब पार्ट्स हैं। जैसे कि फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर में 3 हैं, डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी में 24 हैं, इंक्वायरी कमेटी में 3 हैं, हाउसकीपिंग सर्विस में 4 हैं, स्क्रूटनाइज कंट्रोल में 6 एंड डे टू डे बिजनेस में 4। तो विल जस्ट क्विकली सी, इसीलिए 2 वीडियोज़ रखने पड़े हैं कि इनका भी सब पार्ट्स क्या है, बट जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट नोइंग अबाउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फिनांस तो इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसका डिटेल अब आगे बाद में देखेंगे। मूविंग ऑन टू व्हाट आर काइंड्स ऑफ द एड हॉक और द टेम्पररी कमिटीज़। तो एक है इसमें जो इंक्वायरी पर्पज़ के लिए होती है, जो कि टाइम टू टाइम बैठाई जाएगी, दोनों हाउसेज अपना अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कोई भी मोशन अडॉप्ट किया गया तो उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए, या फिर स्पीकर चेयरमैन भी इसको बैठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी जो भी होगी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक होती है एडवाइजरी नेचर की। एडवाइजरी नेचर का क्या काम होगा? एडवाइजेस देना, है ना। तो सेलेक्ट कमेटी हो गया या जॉइंट कमेटी जो हो गया, जो बिल्स के केस में होता है, याद है आपको हमने पर्टिकुलर बिल्स के केस में बात करी थी कि बिल विल बी रेफर्ड टू इधर द जॉइंट कमेटी और द सेलेक्ट कमेटी। तो वो एडवाइजरी कमेटी होती है और उनका जो भी प्रोसीजर्स होता है इट इज़ ऑल्सो लेट डाउन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और फिर जो स्पीकर या चेयरपर्सन का डायरेक्शन होता है उस हिसाब से ये काम करता है। इसमें बहुत कुछ परेशान होने का है ही नहीं, डिटेल्स बुक में है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड, इफ़ यू डू नॉट वांट यू कैन एब्सोल्युटली स्किप। जस्ट नो दैट व्हाट आर एड हॉक कमिटी, दे आर टेम्पररी इन नेचर, और वो इंक्वायरी और एडवाइजरी नेचर की होती है। बट हमारा काम है टू फोकस ऑन दीज 6 स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड वी विल हैव टू स्टार्ट विद द फाइनेंशियल कमिटी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा? फाइनेंशियल कमिटीज़ आर ऑफ 3 सब टाइप्स। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटी? फाइनेंशियल parliamentary committee. So one is your public account, another is your estimate and another is your public undertaking. Prelims में अगर आपने questions भी देखे होंगे मोस्टली इन्हीं committees से आते हैं questions, ठीक है। तो within financial, as I told you, one is your public account, another is your estimate and another is your public undertaking. तो अब इन तीनों को समझते हैं डिटेल्स में। और यहीं से हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी। सो व्हेन वी से फाइनेंशियल कमेटी इट इंक्लूड्स द 3 टाइप्स। So let's say if the prelims questions tell you that a minister is not eligible for election or nomination to a, let's say, estimate committee, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि एस्टिमेट का तो यहाँ नाम ही नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज एस्टिमेट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, ठीक है।